गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपस्सजम्बूफलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरकारिवन्दितं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री लंबोदर गज बलन जय 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 श्री गणेश विघ्न हरण मंगल करण काटो सकल कलेश काटो सकल कलेश प्रथम में तुम्हें मनाऊं पान फूल मिष्टान सभी सामान चढ़ाऊं दो विद्या का दान ज्ञान अज्ञान कहाऊं रखना मेरा मान चरणों में माथे नवाऊं स्वर की दाता सरस्वती करो तुम्हारा ध्यान वाणी ब्रह्माणी करो मुझको आज प्रणाम गुरु गोविंद के चरण न्याओ चरणों मान दीनहीन जन जान के रखो शीस पर हाथ रखन सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। इस प्रकार नारद मुनि ने कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज सब भगवान की पूजा का मातम सुनाने की कृपा करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु जो मन विनोद हंसी में भी भजन करता है उसको भी परम पद प्राप्त होता है। जो श्रद्धा युक्त होकर के भजन करता है उसके महात्म का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं अति प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। नारद जी कहते हैं कि कलिंद पर्वत पर दीघपुर नामक नगर में सुबाहु नाम का अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा के पुत्र के समान पालन करता था। उसके धूम्रकेश नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी पर स्त्रीगामी चोर तथा जुआरी था। पुत्र के दुराचारी चरणों को देखकर
राजा सुबाहु ने उसे ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन गेंद खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामार्त होकर के भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को प्राण दंड न देकर देश से ही निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस मदिरा पीता तथा रात्रि को वेश्याओं के साथ में निवास करता था। चोरी आदि करके जो भी द्रव्य आता वह वेश्याओं को दे देता था। इसी प्रकार घूमते फिरते एक दिन वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद उसने सत्यव्रत नामक एक विष्णु भक्त को देखा जो अपना सब घर बार छोड़ करके कार्तिक मास में और भगवान का पूजन करता था तथा केवल कंदमूल फल खाता था। वह भक्त नित्य भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूब रहे मुझ दीन की रक्षा करना। मैं राधा जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। प्रेम मग्न होकर के वह कभी कभी रोने भी लगता था, क्योंकि प्रेम के आंसू भगवान के सामने अगर प्रेम से दो आंसू भी गिरते हैं तो भगवान उसकी अवश्य सुनते हैं। धूम्रकेश के उस भक्त की जब वह क्रिया देखी तो रात्रि को वेश्याओं के घर जाकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य कार्य करने लगा जैसे वो भक्त कर रहा था और अंत में स्तुति आदि करके वेश्या के घर में ही सो गया। देवयोग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उसके हाथ से धूम्रकेश मारा गया। जब धूम्रकेश उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए तो धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और अर्घ पात दे करके उसकी पूजा करने लगे, सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए कहने लगे कि तुमको धिक्कार है, जब हमने यह आज्ञा दी हुई है कि विष्णु भगवान के भक्तों को यहाँ पर मत लाना क्योंकि वो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, फिर तुम धूम्रकेश को यहाँ क्यों लेके आए हो। उसने कार्तिक मास का व्रत किया, कार्तिक मास की कथा श्रवण की, वृंदावन धाम में चाहे हास्य से किया चाहे दुरास से किया, लेकिन भगवान का पूजन तो किया, मगर फिर भी वह वैकुंठ जाने का अधिकारी है। तत्पश्चात यमराज धूम्रकेश से बोले, भगवान की भक्ति में 9 प्रकार की बताई गई है भक्ति। उनकी कथा सुनने से, राजा परीक्षित कीर्तन से, सुखदेव स्मरण से, प्रहलाद पाद सेवा से, लक्ष्मी पूजा से और प्रतु वंदना से तथा अकूर दास भाव से, सुग्रीव मित्र भाव से, अर्जुन तथा आत्मनिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं उसी प्रकार चाहे हास्य से किया हो चाहे कैसे भी किया हो, तुमने भगवान का नाम भी अगर लिया है तो आप स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। यद्यपि अंत समय में पूर्व किए गए अपने कर्मानुसार तुम नरक के अधिकारी थे, यद्यपि अब निश्चय ही तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा परिक्रमा निरर्थक नहीं जाती। जहाँ पर भी भगवान सालग्राम है वहीं पर गंडकी नदी तथा अन्य तीर्थ हैं। तब धूम्रकेश यमराज से पूछने लगा, हे भगवान, सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए। यमराज कहते हैं कि किसी समय वेदसरा नामक ऋषि सब लोगों को हित कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उसके इस घोर तप से भयभीत होकर के इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजूशोक नाम की अप्सरा को भेजा था। मंजू घोष उल्क रमणीक स्थान में क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके उनके हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों को स्पर्श किया तो उसके रोमांच खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपने वशीभूत जान
मंजू गोसा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दिया कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने की उत्पत्ति हुई हो, इसलिए नदी बन जाओ। तब मंजू गोसा ने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा कि हे मुने, मैं श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करें। उनकी प्रार्थना से द्रवित होकर के मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु इंद्रा के भाव से जिस शिखा के रूप में तुम हो, उसी गंडकी की स्थिति हो जाओगी, तब तुम भगवान के चरण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा, श्रेष्ठ सिद्ध होगा। यमराज कहने लगे, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तुम धूम्र के सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। तय स्कंद पुराणे रेवा कंडे 13वां अध्याय। हरे नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण